मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालचंदपुरा निवा रोड जोटड़ा जयपुर में एक विद्यालय का संचालन करता हूँ। इस साल सभी संकायों में और कक्षा 10 के अंतर्गत रिजल्ट 100% रहा है। बात करें सबसे पहले जो रिजल्ट आया वो विज्ञान संकाय का आया, जिसमें जितेंद्र बुनकर जिसका 92% है और कन्हैया शर्मा जिसका 90% अंक प्राप्त करके और इस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अपने परीक्षा केंद्र पर भी अपना स्थान प्रथम रहा है। साथ ही जब अपन बात करते हैं कला वर्ग की, तो कला वर्ग के अंतर्गत हमारे विद्यालय की छात्रा मेघा मीणा जिसने 94% अर्जित किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद अपन बात करते हैं रिया की, तो वह 90% अंक से उत्तीर्ण हुई है। इसी के साथ अपन कक्षा 10 की बात करें, जो अभी कुछ समय पहले ही रिजल्ट आए हैं, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है सोनू यादव ने, जिसने 96% जो है गणित में प्राप्त किए हैं, लेकिन ओवरऑल उसकी परसेंटेज 91% रही है। इसी के साथ श्याम यादव ने 100 अंक विज्ञान विषय के अंदर प्राप्त किए हैं। वह अपने पायल यादव नाम की एक छात्रा है जिसने हिंदी जैसे सब्जेक्ट के अंदर, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है हिंदी में 100 नंबर लाना, उसने 100 नंबर हिंदी में प्राप्त किए हैं। इस प्रकार अन्य छात्र छात्राओं की तो 80% से ऊपर 18 छात्र हैं जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए, कोरोना के समय में ये तो अपने सबकी समस्याएं हैं, पूरे भारत की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है कोरोना काल में। इसमें बच्चों को सेफ रखना पहला उद्देश्य होना चाहिए। रही बात जहाँ तक शिक्षा की है, तो शिक्षा का विषय जो है, इसमें अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि उन बच्चों को, क्योंकि अपन जितना दूर पढ़ाई से रखेंगे वो कहीं न कहीं बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। वो चिड़चिड़ा भी हो गया। अभी कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कई कहते हैं साहब वो चिड़चिड़े हो गए। हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं तो वो कहते हैं चिड़चिड़े हो गए हैं बच्चे। मैं मानता हूं कि यदि लंबे समय से अपन शिक्षा से बच्चों को दूर रखेंगे तो वो आगे जाके कहीं न कहीं बच्चों को नुकसानदेह होगी। आपने जिस प्रकार का प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो आज विकट परिस्थितियाँ शिक्षकों के पास में आ रही है कि छात्र कुछ बोल देता है या कमेंट्स हो जाते हैं छात्र शिक्षक के प्रति, तो ये कहीं न कहीं संस्कारों की कमी रही है। जो आज हमारे सोशल मीडिया या जो प्लेटफॉर्म हमारे टीवी वगैरह हैं, उनमें जिस प्रकार से जो सामग्रियां या यूँ मान सकते हैं कि जो दिखाया जाता है, उनसे कहीं न कहीं संस्कारों में बहुत कमी आई है। तो संस्कारों को डेवलप करना पहला उद्देश्य होना चाहिए। इसमें 2 रोल होते हैं, एक विद्यालय का रोल होता है, लेकिन साथ में परिवार का रोल भी होता है। शिक्षक और संचालक, ये 2 कड़ी हैं जो 2 आपस में अभी जो समय चल रहा है उसमें समन्वय की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी विद्यालय, देखिए सरकारी विद्यालयों का अलग प्रभाव है, लेकिन जहाँ तक अपन बात करें निजी स्कूल संचालकों की और शिक्षकों की, तो वहाँ सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है सैलरी का। ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत तकलीफ में है, क्योंकि इस समय उनके पास फीस का कोई सोर्स नहीं है। देखिए, जहाँ तक स्कूल ओपन होने की बात है वो तो सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो गाइडलाइन जारी करेगी तभी स्कूल खुलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि छोटे बच्चों का तो स्कूल अभी नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग में जानते ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है बड़ी कक्षाओं की, जैसे 11th है, 12th है, उनका जो इस समय तो खैर पीक पे है, इस समय तो नहीं खुलनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बुरी स्थिति हमारे पूरे भारत की है कि कोरोना के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो इस समय तो कुछ समय के लिए बंद रहे तो ही ठीक है।